सो हेलो एंड वेलकम टू रॉयल मल्टीवर्सल ट्रेड इन्वेस्ट। एक और एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूँ शाज़िन शेख एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फेस वैल्यू, बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू के बारे में। स्टॉक मार्केट में ये तीनों फैक्टर्स क्या होते हैं आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे जो फ्रेशर्स होते हैं, जो न्यू कमर्स होते हैं, वो लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि मार्केट वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होता है, बुक वैल्यू क्या होता है। तो वन बाय वन हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि ये तीनों फैक्टर्स क्या है, इनकी क्या इम्पोर्टेंस है और क्यों ये समझना ज़रूरी है स्टॉक मार्केट में। सो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फेस वैल्यू के बारे में। तो जब एक नई कंपनी स्टार्ट होती है तो उसके कई सारे शेयर्स इशू किए जाते हैं। तो उन शेयर का जो इनिशियल प्राइस होता है, जो कि सर्टिफिकेट में भी रजिस्टर होता है, उसे कहते हैं फेस वैल्यू। फॉर एग्जांपल, मिस्टर ए ने अगर एक कंपनी स्टार्ट की है और उस कंपनी का नाम है एबीसी लिमिटेड, ठीक है, और उस एबीसी लिमिटेड को सपोज 5 लाख शेयर्स में डिवाइड कर दिया है। तो ये जो शेयर्स है कंपनी के फाउंडर, डायरेक्टर एंड प्रोमोटर्स के ही पास होते हैं। पूरे जो 5 लाख शेयर्स है ये उन्हीं के पास होते हैं। बाद में वो आईपीओ के थ्रू इनिशियल पब्लिक में बेच दिया जाता है फंड रेज करने के लिए। बट जब कंपनी स्टार्ट होती है तो जो शेयर्स इशू होते हैं, जो सिर्फ डायरेक्टर्स, फाउंडर्स एंड प्रोमोटर्स के पास होते हैं। तो सपोज जो एबीसी लिमिटेड के 5 लाख शेयर्स है, वो 5 लाख शेयर्स में पर शेयर का वैल्यू अगर 10 रुपये रजिस्टर है सर्टिफिकेट के अंदर, तो हम बोल सकते हैं कि 10 रुपये इस कंपनी की फेस वैल्यू है। ठीक है। सो मोस्टली ज़्यादातर कंपनीज का फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपीज़ ही होता है, 10 रुपये, क्योंकि उससे अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एक्सेट्रा इजी पड़ता है। तो ज़्यादातर कंपनीज का फेस वैल्यू 10 रुपीज़ ही होता है। तो 5 लाख शेयर्स जो है, पर शेयर का वैल्यू 10 रुपीज़ है, तो हम बोल सकते हैं कि इस कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। ठीक है। तो बाद में अगर वो कंपनी आईपीओ लॉन्च करती है एंड आईपीओ लॉन्च करने के बाद अगर उस कंपनी का एक शेयर सपोज 100 रुपीज़ है, तो उसे कहते हैं प्रीमियम शेयर। तो मतलब ये कंपनी जो है 90 रुपीज़ प्रीमियम पर शेयर्स सेल कर रही है। ठीक है, मतलब 10 रुपीज़ जो उसका फेस वैल्यू था एंड 90 रुपीज़ प्रीमियम पर ये शेयर को सेल कर रही है। टोटल 100 रुपीज़ हो गया, तो उसे कहते हैं शेयर प्रीमियम। ठीक है। तो ये होता है फेस वैल्यू कंपनी का। अब हम समझते हैं मार्केट वैल्यू क्या होता है। ठीक है। तो मार्केट वैल्यू जो है वो होता है जो करंट मार्केट में शेयर का क्या प्राइस चल रहा है। जो करंट जो शेयर होल्डर्स है, जितने लोगों ने अभी शेयर्स कंपनी के होल्ड करके रखा है, तो अभी जो है मार्केट में शेयर का क्या एक्चुअल प्राइस चल रहा है, तो वो होता है कंपनी का करंट मार्केट वैल्यू। मतलब मार्केट प्राइस जो आज कंपनी का पर शेयर अगर 100 रुपये है, ठीक है, तो 100 टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, हमें मार्केट कैपिटलाइजेशन उससे पता चल जाता है कि ये मार्केट का एक्चुअल वैल्यू क्या है, मार्केट का कैपिटलाइजेशन कितना है, मार्केट कैप कितना है। तो उससे हमें पता चल जाता है ये स्मॉल कैप कंपनी है, मिड कैप है या लार्ज कैप है। ठीक है। तो मार्केट वैल्यू बहुत सिंपल है। जो करंट मार्केट का जो शेयर प्राइस है, ठीक है, वो मतलब डेली और दिन भर अप एंड डाउन होता ही रहता है, तो वो होता है मार्केट प्राइस। तो फेस वैल्यू जैसे मैंने बताया वो क्यों इम्पोर्टेंट होता है, ऑडिटिंग्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है, अकाउंटिंग्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है, जो कि 10 रुपये जो रजिस्टर होता है सर्टिफिकेट में, कंपनी जब स्टार्ट होती है, जब रजिस्टर होता है कि ये कंपनी का फेस वैल्यू मतलब पर शेयर वैल्यू 10 रुपीज़ है, और ज़्यादातर कंपनीज का 10 रुपीज़ ही होता है। ठीक है। तो 10 रुपीज़ फेस वैल्यू क्यों इम्पोर्टेंट है, जब कंपनी डिविडेंड देती है। ठीक है। तो जब कंपनी डिविडेंड देती है तो वो कंपनी उस 10 रुपीज़ जो उसका फेस वैल्यू है उस पर डिविडेंड इशू करती है, अनाउंस करती है। सपोज अगर किसी कंपनी ने डिविडेंड इशू की, डिविडेंड अनाउंस की कि 20% अगर डिविडेंड इशू करती है, अनाउंस करती है, या 10% डिविडेंड अनाउंस करती है, 30% डिविडेंड अनाउंस करती है, तो वो कंपनी शेयर प्राइस के ऊपर अनाउंस नहीं करती है। हम सोचेंगे कि शेयर प्राइस 100 रुपीज़ है तो शायद 100 पर हमें 30% डिविडेंड मिलेगा, 100 पर 20% डिविडेंड मिलेगा, तो ऐसा नहीं होता। वो जो डिविडेंड है वो फेस वैल्यू के ऊपर मिलता है। कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपये है तो उसका 20% मतलब 2 रुपये हमें पर शेयर डिविडेंड मिलेगा।
ठीक है। तो फेस वैल्यू इसलिए इम्पॉर्टेंट है, जब कंपनी डिविडेंड इशू करती है तो वो फेस वैल्यू के ऊपर उतना परसेंट का डिविडेंड देती है। ठीक है। और मार्केट वैल्यू तो जैसा मैंने बताया, मार्केट वैल्यू मार्केट कैपिटलाइजेशन को कैलकुलेट करने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। करंट जो शेयर का प्राइस आज जितना मार्केट में चल रहा है, वो करंट शेयर प्राइस इनटू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, हमें मार्केट का मार्केट कैपिटलाइजेशन पता चल जाता है। तो मार्केट वैल्यू क्यों इम्पोर्टेंट है? जब इन्वेस्टर्स जब इन्वेस्ट करते हैं किसी कंपनी का, अगर हमें भी कोई शेयर परचेज करना है तो उस टाइम पर हम उसी कंपनी को उसी की इंडस्ट्री की दूसरी कंपनीज के साथ हम कंपेयर करते हैं। तो उससे हमें पता चलता है कि इस कंपनी का मार्केट वैल्यू कितना है, मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, ये कंपनी ओवर वैल्यू है, अंडर वैल्यू है। तो ये सारी चीज़ें हमें उसके करंट मार्केट वैल्यू से और करंट शेयर प्राइस से पता चलता है। तो मार्केट वैल्यू बहुत सिंपल है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप लोग भी शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हो, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, और अगर आपके पास अब तक डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंजल ब्रोकिंग जो पर्सनली मैं यूज़ करता हूँ, जो पर्सनली मेरा फेवरेट है, तो एंजल ब्रोकिंग में आप डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हो। आप स्टॉक्स में आप ओपन कर सकते हो। मैंने अब स्टॉक्स भी पर्सनली यूज़ किया है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आप जाकर वहाँ से अपना डीमैट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हो। बहुत ईजी है। इट टेक्स हार्डली इट टेक्स 15 मिनट्स टू ओपन द अकाउंट। और अगर आप किसी प्रोसेस में बीच में रुक भी जाते हो, अगर आपको नहीं समझ आता है, कहीं पर आप फंस जाते हो, सो नॉट टू वरी, नेक्स्ट डे आपको कंपनी से खुद कॉल आ जाता है और 5 मिनट्स 10 मिनट्स के अंदर हार्डली वो लोग आपको डीमैट अकाउंट ओपन करके दे देते हैं। तो अभी जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए। तो अब बात करते हैं बुक वैल्यू के बारे में। तो बुक वैल्यू कंपनी की वो वैल्यू होती है जो कंपनी की बुक्स में होती है, जो शेयर होल्डर को तब मिल सकती है जब अगर कंपनी लिक्विडेट हो जाती है या कंपनी बंद हो जाती है। ठीक है। या फिर कंपनी को अपने सारे एसेट्स बेचने पड़ जाते हैं लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए। ठीक है। तो बुक वैल्यू फाइंड आउट करने का एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, जो कि है बुक वैल्यू पर शेयर इज इक्वल्स टू टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बाय द कंपनी। ठीक है। तो इससे हमें बुक वैल्यू पर शेयर मिल जाता है। अब बुक वैल्यू पर शेयर क्यों इम्पॉर्टेंट है? वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें पीबी रेशो फाइंड आउट करने में आसानी होती है। पीबी रेशो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? करंट शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर इज इक्वल्स टू, हमें पीबी रेशो मिल जाता है। पीबी रेशो मतलब प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो। ठीक है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये एक बहुत ही हाईली यूज़फुल टूल है। जो जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं एक्चुअली में, उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है पीबी रेशो। वो इंडस्ट्रीज से कंपैरिजन करते हैं, कंपनीज के कंपैरिजन करते हैं, और एक हमें अच्छी बार्गेन डील ढूंढने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है पीबी रेशो। तो ये हम आगे सीखेंगे जब हम स्टॉक एनालाइज करना सीखेंगे कि स्टॉक किस तरह से एनालाइज किया जाता है। तो हम ये सारी बातें आगे सीखेंगे। सो होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए। तो आज के एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, फिर एक नए चैप्टर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, फिर कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।